हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज आपके लिए अपने हेलो जीएसटी के सेक्शन में लेके आई हूँ। जीएसटीआर 4 का जो ऑफलाइन टूल है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए, उसे कैसे भरना है वो हम अपनी आज की इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको जो है इसे डाउनलोड करना होगा जीएसटी पोर्टल पे डाउनलोड सेक्शन में जाकर। ये आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, जीएसटी पोर्टल के होम पेज पर ही आप जाएंगे तो वहाँ डाउनलोड्स में जाके ऑफलाइन टूल्स में जाएंगे, वहाँ जीएसटीआर 4 का जो एनुअल वर्जन 1.0 है वो आपको यहाँ डाउनलोड करना है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर जो है दो जीएसटीआर 4 आ रही है, यहाँ पे जो एक है और है वो जीएसटीआर 4 वो क्वार्टरली फाइलिंग के लिए है, क्योंकि 31 मार्च 2019 तक आपका क्वार्टरली एप्लीकेबल था तो इसलिए वो भी अवेलेबल है। अप्रैल 19 ऑनवर्ड्स अब आपका जो है ये एनुअल हो गया है, तो आपको इसीलिए इसका जीएसटीआर 4 एनुअल ऑफलाइन टूल वर्जन 1.0 जो है वो डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके का कुछ एक्सेल जो है आपके सामने खुलकर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जीएसटीएन डालना होगा अपना, उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 1920 से ही यहाँ पे आएगा, रीजन बीइंग कि इससे पहले तो ये क्वार्टरली थी, अभी ये एनुअल हुई है तो 1920 से ही स्टार्ट होगा। फिर हमें यहाँ पे बहुत से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एक्सेल यूटिलिटी जो है इसे भरना कैसे है, वो सब जो है हम यहाँ पर किसके लिए है वो हम यहाँ पर इन डिटेल जो है वो बताया गया है। कैसे लोगों के लिए ये कहता है दैट टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हैव नेवर ऑप्टेड आउट सब्सिक्वेंटली। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन है वो लिया है 1/4/2019 से पहले, तो आपको जो है इसे क्वार्टरली भी डालना है और 19-20 के लिए फिर आपको इसे एनुअली डालना होगा। लेकिन सपोज आपने रजिस्ट्रेशन लिया है 1 जुलाई 2019 के बाद और उसके बाद जो है 31 मार्च 2020 तक जो है आप कॉम्पोजिशन में ही रहे, तो इस केस में आपको जो ये वाला फॉर्म है वो जुलाई 19 से 31 मार्च 20 तक डालना होगा आपको। नेक्स्ट ये बोलता है द टैक्स पेयर हु हैव ऑप्टेड इन और फॉर कॉम्पोजिशन एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ऑप्टेड आउट सब्सिक्वेंटली। यानी कि लेट सपोज आपने 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक तो आप कॉम्पोजिशन में रहे, उसके बाद जो है 1 अक्टूबर से आप रेगुलर में आ गए, तो ये फॉर्म जो है वो आपको भरना होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए जीएसटीआर 4। फिर यहाँ पे बोला गया है दैट द एनुअल रिटर्न कैन बी फाइल्ड इवन इफ द टैक्स पेयर हैज गॉट हिज रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड ड्यूरिंग द सेट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो गया है तो भी आपको जीएसटीआर 4 जो है वो अप टू डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो फाइल करना होगा। तो वही है कि अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ये कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो जब तक कैंसिल हुआ है तब तक भरना होगा उस साल में। उसके बाद के लिए बोलते हैं दैट हाउएवर सेम नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स, यानी कि उसके बाद के जो साल होंगे वहां आपको इसको फाइल करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नॉट फाइल द रिटर्न, वो फाइल नहीं कर पाएंगे, बट दे हैव ऑप्शन ओनली टू प्रिपेयर द रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर, वो सिर्फ इसे प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हमें डिटेल्स ऑफ टेबल दिए हैं, किस तरीके से हमें कौन कौन से टेबल में क्या क्या डिटेल भरनी है, वो आइए हम डायरेक्ट टेबल पर चलते हैं और डायरेक्टली वहीं से समझते हैं। जो सबसे पहला टेबल है वो है टेबल नंबर 4A, जो बात करता है इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज। यानी कि ये कहता है मेनली जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो कंफ्यूजन अराइज होता है वो बहुत लोगों ने पूछा है, वो ये पूछा कि जो यहाँ पर कॉम्पोजिशन वाले हैं जिनके पास कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर जीएसटीएन है, क्या उन लोगों को परचेजेस डालना मैंडेटरी है? तो जी हाँ, ये मैंडेटरी है, परचेजेस डालना ऑप्शनल नहीं है। जब तक गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन नहीं देती या कुछ अमेंडमेंट नहीं करती, आपको यहाँ पर परचेजेस डालनी ही होगी। तो यहाँ पर आपको वो डालनी है जो आपने किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया है, वो आपको रेट वाइज और जीएसटीएन वाइज जो है आपको डालनी है। यहाँ पे आपको सप्लायर का अपने जीएसटीएन डालना है। प्लेस ऑफ सप्लाई आप जैसे ही डालेंगे सेलेक्ट करेंगे, सप्लाई टाइप आपके पास अपने आप आ जाएगी, वेदर वो इंट्रा है या इंटर है। तो आपने लेट सपोज किसी जीएसटीएन से जो है परचेज किया है, वो मल्टीपल टैक्स रेट पर आइटम्स परचेज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यही एक रिलैक्सेशन दी गई है कि आपको बिल वाइज एंट्री करने की जरूरत नहीं है। पूरे साल के अंदर आपने उससे जितना भी परचेज किया है उस टैक्स रेट के अंदर वो आप टोटल जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज आपने जो है एक पर्सन से 15 लाख की पूरे साल के अंदर करिए तो टैक्सेबल वैल्यू 15 लाख, पूरे साल के बिल्स आप डाल देंगे। रेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, 5% है या 18%, 12% जो भी है, तो ये टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आप इस शीट को वैलिडेट, आपकी ये शीट तभी होगी जब यहाँ पे आप एक्शन ले लेंगे, यानी कि इसे ऐड कर देंगे, उसी के बाद ये जो शीट है आपकी वैलिडेट मानी जाएगी।
तो यही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको जो डिटेल डालनी है वो जीएसटीएन वाइज और रेट वाइज डालनी है, ना कि बिल वाइज डालनी है, लेकिन परचेजेस की डिटेल डालनी जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने 4B की तरफ। 4B हमारा जो है, 4B बात करता है इनवर्ट सप्लाईज रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, यानी कि आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज किए हैं या सर्विसेज ली है जो रिवर्स चार्ज में आती है, तो आपको टेबल 4B में जो है वो डिटेल्स डालनी है। 4A की तरह ही आप प्रॉपर पूरा उसी पैटर्न में जाएगा, जीएसटीएन नंबर डालेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे, सप्लाई टाइप आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू, रेट, यानी कि यहाँ भी आपको जो है वो जीएसटीएन वाइज और रेट वाइज ही डिटेल डालनी है। सिमिलरली टैक्सेबल वैल्यू डालते ही, रेट डालते ही टैक्स ऑटोमेटिक आएगा और एक्शन आपको ऐड करके यहाँ कर देना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है, वो ये है कि टेबल नंबर 4B में जो डेटा आप फीड करोगे ना, उसकी जो लायबिलिटी बनेगी वो जो आपने कॉम्पोजिशन रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि जो CMP 08 अपना फाइल किया होगा उससे मैच होनी चाहिए। यहाँ पर ये सारी बातें जो भी है। अब यहाँ पे हमारा आते हैं तो वो रिवर्स चार्ज की डिटेल्स आएगी। हम बात करते हैं टेबल नंबर 4C की। टेबल नंबर 4C कहता है कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो है गुड्स परचेज किए हैं लेकिन वो रिवर्स चार्ज में नहीं आते, तो सबसे जो मेनली जो इस उसमें डलेगा, टेबल में जो डिटेल डलेगी वो रिवर्स चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगी। अनरजिस्टर्ड से लिया, आपको यहाँ रिवर्स चार्ज यस या नो करना होगा, इसी के बेसिस पर आप डिटेल डालेंगे। सपोज आपने रिवर्स चार्ज को नो किया है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नो किया है, तो उस केस में जो है आप डिटेल डालेंगे यहाँ पर सिर्फ जो है सप्लाई जो है वैल्यू, और आपको अमाउंट डालना होगा। सिर्फ यहाँ पर सप्लाई सिर्फ डालनी होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, और आपको जो है टैक्सेबल वैल्यू डालनी होगी, और कुछ नहीं डालना होगा जब आप इसको नो करेंगे। लेकिन अगर आप इसको यस करते हैं तो सिमिलरली आपको डिटेल्स यहाँ पर अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी डालनी है। पैन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है इसमें डालने की। नेक्स्ट आता है 4D। 4D बात करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की। अगर आपकी कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की ट्रांजेक्शन है तो उसे भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेबल है, टेबल नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये है समरी ऑफ सेल्फ असेस लायबिलिटी एज पर फॉर्म CMP 08। यानी कि जो CMP 08 आपने जो क्वार्टरली हमारे फाइल होते हैं उसमें जो भी डिटेल्ड आपने भरी होगी वो यहाँ पे ऑटोफिल आएगी। तो इसीलिए ये जो टेबल है आपको नहीं भरना है, ये टेबल आपके लिए ऑटोमेटिकली ही भरा हुआ आएगा, इसे आप फाइल नहीं कर सकते। जब आप जो है इसका जेसन बनाएंगे उस टाइम पे ये जो है अपने आप फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, टेबल पूरा का पूरा फाइल हो जाएगा। जब आप अपलोड करेंगे तो डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, क्योंकि ये उसी से यहाँ पे डेटा आएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टेबल नंबर 6 पर, जो कि बात करता है टैक्स रेट वाइज डिटेल्स जो है आपकी, टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो यहाँ पर इनवर्ट सप्लाई की डिटेल है जो अट्रैक्ट करती है रिवर्स चार्ज को, ये जो डिटेल्स है ये भी आपको फीड नहीं करनी है, ये भी ऑटो फिल्ड आएंगे। यहाँ पे जो डेटा आएगा वो जो आपने 4B 4C 4D में भरा होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, आपको यहाँ कोई फिगर नहीं डालनी है। और जो आपको यहाँ डिटेल्स डालनी है वो सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की डालनी है। जो नीचे हमारे पास 12 से लेके 6 जो ये हमारी रोज हैं, 12 रोल नंबर 12 से लेके 16, इन्हीं में आपको डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको वो डिटेल डालनी है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू है, आपने जो सेल दिखाई है, बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल यहाँ डालनी है। जैसे ही आप टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, आपका जो रेट वहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वो ये टैक्स जो है आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये टेबल और टेबल नंबर 5 दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। जी हाँ, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो टैक्स आपका ज्यादा बनता है और जो आपने ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हैं वो आपने कम किया हुआ है, तो फिर आप GSTR 4 के थ्रू अपना टैक्स पे कर सकते हैं। इसीलिए ये कंपैरिजन के लिए हमें दिया गया है 5 और 6। 5 तो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, ये आपको एज ए बुक्स ऑफ अकाउंट भरना है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर हमारा आता है TDS TCS, तो ये भी आप यहाँ पर भी एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो है आपको वहीं पर दिया जाएगा। TDS TCS की भी एंट्री हमारी यहाँ नहीं होगी, ये आपको ऑनलाइन ही दिया जाएगा, वही पोर्टल पर फैसिलिटी दी है, ये आप वहीं फाइल करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमने पूरा डिटेल इन डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या डिटेल आएंगी, आपको कैसे भरना है। तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि ये जो GSTR 4 है उसे ऑफलाइन टूल को उसके कैसे भरना है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल हेलो बुक्स LLP को सब्सक्राइब कीजिए।